गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडो का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स इन वेरियस फील्ड। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। देखते हैं कोलाइड के सामान्य उपयोग। सबसे पहले अपन जनरल यूज की बात करेंगे कि कोलाइडो का अपन जनरल यूज कहाँ कहाँ ले सकते हैं। ये कोलाइड का हमारा दैनिक जीवन में उपयोग कृषि, औषधि तथा जीव विज्ञान आदि में बहुत महत्व है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अपन आगे करेंगे कि पहला है भोजन के रूप में कोलाइड का, कि हमारा अधिकांश भोजन कोलाइड प्रकृति का होता है। ठीक है, जैसे दूध, जल में परिक्षिप्त वसा का पायस। ठीक है, यह पायस दूध में उपस्थित कैसिन द्वारा स्थायी रहता है। और आइसक्रीम में जिलेटिन संरक्षी कारक के रूप में मिलाया जाता है, जिससे उसका मुलायमपन क्या बना रहता है। और पनीर, मक्खन, रोटी सभी क्या कोलाइडी पदार्थ हैं। तो भोजन के रूप में अगर अपन कोलाइड की बात करें, ठीक है, हमने कल इमल्सिफिकेफायर्स में देखा था कि दूध के अंदर जो कैसिन प्रोटीन है वो एक इमल्सिफायर का कार्य करती है। ठीक है, जो कि वसा का पायस, जल में वसा का पायस होती है। उसी प्रकार अगर अपन आइसक्रीम के अंदर जिलेटिन की बात करें, तो जिलेटिन भी क्या है, संरक्षी कारक का रूप में उपस्थित होता है, जो कि आइसक्रीम के मुलायमकन को बनाए रखता है। उसी प्रकार पनीर, मक्खन, रोटी सभी क्या है, कोलाइडी पदार्थ के रूप में उपस्थित रहते हैं। सेकंड है कोलाइड औषधि के रूप में, कि इनका सरलता से स्वर्णीकरण तथा अधिशोषण हो जाने के कारण अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, ओजिरोल प्रोटिजिटोल चांदी के रक्षित कोलाइडी विलियन है, जो आंखों की पलकों में हुए रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ओजिरोल प्रोटोजिटोल है, चांदी की क्या है, रक्षित कोलाइड है, संरक्षी कोलाइड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका उपयोग क्या किया जाता है, आंखों की जो पलकों में रोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ लिया जाता है। वहीं अगर अपन कोलाइड स्वर्ण, मैग्नीज, कैल्शियम, लोहा, तांबा आदि के स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में काम आते हैं। ठीक है, ये क्षय रोग व रिकेट्स के उपचार में प्रभावी हैं। कोलाइडी एंटीमनी द्वारा कालाजार रोग का क्या उपचार किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग है अनेक प्रकार की मुंह पर लगाने वाली दवाइयाँ। बच्चों की अधिकांश दवाइयाँ लोशन, सिरप, पायस है। ठीक है, जो मुंह पर दवाई क्रीम लगाते हैं, ठीक है, बच्चों के जो लोशंस आते हैं, जो साइरप है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है, एक इमोशंस का प्रकार है, जो द्रव औषधियों की तुलना में अधिक तेजी से शरीर में क्या होते हैं, विस्तृत होकर प्रभावी होते हैं। तीसरी है औद्योगिक सामग्री के रूप में, कि साबुन व अपमार्जक अतः डिटर्जेंट, पेंट, वार्निश, इनेमल, सेल्यूलोज, रेजिन, गोंद, सरेस, रेयान, नाइलॉन, टेरालिन, चमड़ा आदि क्या होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। और लेटेक्स में रबड़ के कला आवेशित कण निलंबित रहते हैं। रबर किससे मिलते हैं, लेटेक्स से मिलते हैं, जिसके अंदर लेटेक्स में क्या होता है, रबर के जो कण होते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो लेटेक्स होता है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में पाया जाता है। सेकेंड है चमड़ा शोधन में, कि चमड़े में प्रोटीन कोलाइडी कणों के रूप में होता है, जिन पर क्या होता है, धनावेश होता है। इसकी संरचना क्या होती है, जेल जैसी होती है। चर्म शोधन के लिए इसको टेनिक एसिड के विलयन में क्या डुबोया जाता है, जो ऋणावेशित क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। तो अगर अपन चमड़े का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि चमड़े के अंदर क्या प्रोटीन के कण मौजूद, कोलाइडी कण के रूप में मौजूद होते हैं, जिन पर क्या होता है, धनावेश होता है। अब चमड़े का जो या फिर चर्म शोधन के दौरान क्या होता है कि उसके अंदर अपन टेनिक एसिड मिलाते हैं, और टेनिक एसिड के ऊपर क्या होता है, ऋणावेश होता है अर्थात ये क्या होता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है। विपरीत आवेश के कारण अशुद्धियाँ स्कंदित हो जाती है, और चमड़े पर स्कंदन के कठोर ठोस की परत जम जाती है, जिससे चमड़ा सड़ने से बच जाता है तथा लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है, अब टेनिक एसिड क्या होता है, ऋणावेशित होता है, जबकि प्रोटीन के कण धनावेशित होते हैं। तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती है, स्कंदित हो जाएगी, मतलब कोगुलेट हो जाएगी, और चमड़े पर स्कंदन के कठोर ठोस की क्या परत जम जाती है।
ठीक है? पहले चमड़ा मुलायम होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ की जो परत होती है इसके ऊपर जमने के कारण ये थोड़ा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जिससे चमड़ा क्या सड़ने से बचता है और लंबे समय तक अपन स्टोर रख सकते हैं। नेक्स्ट है रबर उद्योग के हेवा पेड़ से प्राप्त दूध से प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। इसमें अनेक ऋणावसित कणों का पायस होता है, जिसमें प्रोटीन क्या रेक्सिकोलाइड्स होने से स्थायित्व होता है और उबालने पर इसकी क्या रक्सी पर टूट जाती है, जिससे लेटेक्स का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। इसका सल्फर द्वारा वल्कनीकरण करके भी रबड़ के समान कठोर पदार्थ बनाते हैं। और रबर उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग होता है, ठीक है? अर्थात रबर उद्योग के अंदर कैसे है कि लेटेक्स हमें रबर मिलता है और लेटेक्स के अंदर क्या है, ऋणावेशित कणों का क्या होता है, पायस होता है, जिसमें प्रोटीन क्या है, रेक्सिकोलाइड से स्थायित्व होता है, ठीक है? अब इसे उबालेंगे तो क्या होगा, ये रेक्सी परत टूट जाएगी, मतलब जो प्रोटीन की परत है वो टूट जाती है और प्रोटीन की परत टूटेगी, ठीक है, रस्सी परत टूटेगी, प्रोटेक्शन लेयर हटेगी तो लेटेक्स का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, जिस ठीक है, और रबड़ का फॉर्मेशन होता है जिससे। इसी प्रकार अगर सल्फर द्वारा भी इसका वल्कनीकरण कर रबड़ के समान अपन अदर जो कठोर पदार्थ है वो बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट है शर्करा उद्योग में शुगर इंडस्ट्रीज में कैसे इसका यूज होता है, देखते हैं कि चीनी को गन्ने या चुकंदर के रस से बनाते हैं, ठीक है? इस रस को सांद्रित करने पर काला भूरा विलयन प्राप्त होता है, जिस कारण अणुकिणीय है रिएक्शन होती है, जिससे अधिशोषण विधि द्वारा चूर्णित हड्डी के कोयलों के साथ गर्म करके हटाते हैं। इस रंगहीन सांद्र विलयन के क्रिस्टलाइजेशन से शक्कर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्में कि इनमें प्लास्टिक की प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड की तय होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा फोटोग्राफिक फिल्म फिल्म के अंदर कि प्लास्टिक की प्लेट पर क्या जिलेटिन की सिल्वर ब्रोमाइड की तय होती है, मतलब परत होती है। और पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलय मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, जो सूक्ष्म निलंबन कणों के रूप में रहता है। जिलेटिन क्या करती है, रक्षक कोलाइड का कार्य करती है। नेक्स्ट है धातु क्रम में मेटलर्जी के अंदर कैसे यूज आता है इसका, कि धातु अयस्कों के सांद्रण में की जाने वाली झाग उत्प्लावन विधि में भी तेलीय पायस का उपयोग होता है। मेटलर्जी का चैप्टर आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर अपन ने आपने झाग उत्प्लावन विधि देखी होगी। मेटलर्जी के अंदर जो यूज आती है, ठीक है, उसके अंदर जो तेलीय पायस का उपयोग करते हैं, धातु अयस्क के महीन चूर्ण को जल में डालकर तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं, जिसमें क्या होती है, धात्विक यौगिक के कण तैर कर सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं कि धातु अयस्क के जो महीन कण है जल में डाल के क्या करेंगे, तेलीय पायस डालते हैं और क्या वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं। इस झाग से क्या होगा, जो तेल के कणों के अंदर क्या होगा, वो धातु अयस्क के जो कण है वो चिपक जाएंगे और सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। फिर बाद में इन बुलबुलों के हटाने के पश्चात में इस धातु यौगिक के जो कण है अपन सतह पर तैरते हुए एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है? पहला अपन ने जनरल लाइफ के अंदर पढ़ लिया, अब है औद्योगिक क्षेत्र में कि पहला है रबन लेपन में कि विद्युत कण संचलन द्वारा तारों एवं अनेक औजारों की हत्तियों पर ऋण आवेशी रबड़ कणों का लेपन किया जाता है, ठीक है? मतलब विद्युत कण संचलन द्वारा तारों एवं अनेक औजारों की हत्तियों पर, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज आते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है उनके ऊपर जो रबर की कोटिंग की जाती है, ठीक है, मतलब रबर के कणों का जो लेप किया जाता है वो भी कोलाइड कणों के द्वारा होता है, ठीक है? जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उससे क्या कहते हैं, एनोड बना दिया जाता है, चूँकि रबर के कण कला आवेशित होते हैं, ठीक है, या ऋणावेशित होते हैं, अतः ये विद्युत क्षेत्र में एनोड पर विक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, रबर लेपन कहते हैं। सेकंड है क्रोम चर्म शोधन कि चमड़े का क्रोम चर्म शोधन करते समय चमड़े में जल योजित क्रोमियम ऑक्साइड के धनावेशित कणों को प्रवेश कराया जाता है। इसके वेग में वृद्धि के लिए विद्युत कण संचलन विधि का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है कोटरल अवक्षेपण कि औद्योगिक क्षेत्र में धुएं तथा धूल के कण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। वास्तव में ये धुएं या धूल के कणों का वायु में कोलाइड परिक्षेपण होता है।
इन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। कारखानों से निकलने वाले धुएँ व धूल धूल से वायुमंडल को क्या प्रदूषण से बचाने के लिए विद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थात फैक्ट्री की चिमनी को कोट्रल अवक्षेपक से गुजारते हैं, जिसमें कि उच्च विभव युक्त क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कण क्या इन इलेक्ट्रोड पर क्या निक्षेपित हो जाते हैं, जिससे कि चिमनी से निकलने वाले धूल व धूल के से मुक्त कण मुक्त हो जाती हैं और ऊपर से निकलकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो चिमनियों से काला धुआं और धूल के कण निकलते हैं, वो कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वास्तव में धूल के कण और जो क्या होते हैं, कोलाइडी कण व परिक्षेपण होता है, मतलब कोलाइडी कण ही होते हैं, क्या होता है, जिन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसलिए इन धूल के कणों को एनवायरनमेंट से जाने के रोकने के लिए क्या होता है कि कारखानों से निकलने वाले जो धुएँ धूल के कण वायुमंडल से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत कण संचलन विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं कि फैक्ट्री की जो चिमनी होती है, उसमें एक कोट्रेल अवक्षेपक लगा होता है। ये कोट्रेल अवक्षेपक क्या होता है कि विभव युक्त होता है, ठीक है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जो ऋणावेशी धूल के कण हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, जिससे कि चिमनी से ये धूल के कण बाहर ना निकले और एनवायरनमेंट में ना फैले। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में कोलाइड का उपयोग। पहला है पानी का शुद्धिकरण में, कि नदी, तालाब एवं अन्य स्थानों से प्राप्त पानी में मिट्टी एवं अनेक ऋणावेशित कोलाइडी कणों की अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, ठीक है। ऐसे पानी में फिटकरी मिलाने पर Al+3 एवं Fe+3 अपने उच्च धनावेश के कारण पानी की अशुद्धियों का क्या स्कंदन कर देते हैं, जिससे कि अशुद्धियों पानी के तेल तल में बैठ जाती है और पानी क्या शुद्ध पानी प्राप्त होता है, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे यूज आता है, देखते हैं इसका, कि नदी, तालाब और कोई भी अगर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक ऋणावेशित कोलाइडी कण क्या होते हैं, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसा में अपन क्या करेंगे, कोई भी धनावेशित कण उसके अंदर मिला देंगे। तो धनावेशित कण मिलाएंगे तो क्या होगा, ये अशुद्धियाँ क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी। कोलाइडी कण की जो इम्प्योरिटीज है, वो धनावेशित के कारण क्या हो जाएगी, स्कंदित हो जाएगी, जिससे कि अशुद्धियाँ क्या तल में बैठ जाएगी, स्कंदित होकर पानी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे के जो यूजेस हैं हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।